राधे राधे। आस्था सत्संग चैनल पर सभी बहनों का स्वागत है। अब हम लक्ष्मी पूजन पर लक्ष्मी जी के स्थायी निवास के लिए लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं और लक्ष्मी जी की कहानी सुनते हैं। तो लक्ष्मी पूजन के बाद में लक्ष्मी जी की सुने जाने वाली कहानी। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर व सुंदर कन्या को बहू के रूप में लेके आए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो बहू ने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा लीप पोत कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडने मांडे। 6 बहुएं व सासू इन सब कामों को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि यह दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक वदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहूलुहान पाँव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने के लिए विराज गई। 7वीं बहू ने जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहाँ वहाँ सफ़ेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन मांड दिया है पूरा, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूँ आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पाँवों का छाप पगले उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूँगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दिवाली का त्यौहार नियमित मनाया जाने लगा। और लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। खाने की भी लाले पड़ते थे। उसके एक बेटी लक्ष्मी थी। प्रतिदिन दोनों बेटी और माँ मजदूरी करती और उससे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करती। संध्या समय छप्पर से छाना लकड़ी बीन लाती और रूखी सूखी रोटी बनाती खाती नियम से रहती। दीपावली के दिन लक्ष्मी ने माँ से कहा, माँ आज दिवाली है, अपना घर भी लीप पोत लें। माँ से कहकर लक्ष्मी पीली मिट्टी की खान से पीली मिट्टी लाई, गोबर लाई और मिलाकर आंगन लीपा पोता वे दिए जलाए, पूजा की। रात को जब वे दोनों सोई हुई थी कि अचानक उन्हें रमक झमक पायल की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो। उनको लगा कोई रूपवती महिला उनके सामने आ खड़ी है जिसने बेशकीमती कपड़े गहने गांठे पहन रखे हैं जिससे सारा घर प्रकाशमान हो रहा है। सुबह जब वह उठी तो उसने घर में आने के रास्ते पर पगले की पंक्ति दिखाई दी और आंगन में दीपक सांतिया फूल आदि मांडने से चमक रहा था। सारा घर बदला बदला लग रहा था। सारा गांव कह उठा, बुढ़िया को तो लक्ष्मी जी टूटी हैं, लक्ष्मी को लक्ष्मी जी हाथ लगी है
और बुढ़िया के घर लक्ष्मी जी की कृपा से ठाठ हो गए। तब से हर गांव हर घर में लोग दिवाली के पहले से ही घर आंगन की लिपाई पुताई में लग गए। पूरे आंगन में विविध प्रकार के मांडने और तरह तरह की बेलें मांड कर लक्ष्मी जी के रथ मांडने लग गए। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी जी की तीसरी कहानी। एक साहूकार के बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर आई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और पर तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका देकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उनका 9 लखा हार चील उठाकर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सर्प दिखा तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहाँ डाल गई। उसने हार उठाया। वह हार को लेकर बाजार गई और सामान लेने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी यहाँ नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहाँ बैठी रहना। और वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसका इंतज़ार करती रही। घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।